80,000 पर जो वीडियो है उसके हिसाब से ये फ़रोख्त कर रहा था उसको। तो आगे फ़रोख्त करने में और शेयरिंग करने में वो इसके साथ मुलज़म मौजूद थे लोग। लेकिन जब इसने वो जानवरों के साथ बनाया है, वीडियो बनाई है या उनके साथ बदफेली की है, तो उसमें ये अकेला ही है उस वक़्त। उसने खुद बताया कि 2009 में उसके साथ खुद इस तरह का एक्ट हुआ है, तो उसके बाद फिर फर्दर उसको इस चीज़ की लत पड़ गई और वो इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो पिंडी में एक बंदा था जिसने इसे कहा कि आप मुझे ये वीडियोज़ बना के भेजो, तो मैं आगे इसको डार्क वेब के ऊपर भेज के तो आपको पैसे दूँगा। सीपी है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामलात होते हैं, ये इसी तरह होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो ईजी टारगेट होते हैं। तो हमारे पास वीडियोज़ हैं वो बहुत छोटे बच्चों की हैं। एनसीसी ये है कि SHO नजम बाजवा मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस मुलज़म की गिरफ़्तारी के हवाले से अहम किरदार अदा किया और तफ्तीश की। इनसे पूछते हैं कि इस मुलज़म से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं और इसका इस हवाले से क्या करना है, इसकी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, और इसके साथ कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइएगा, बड़ी कार्रवाई की NCCIA ने, तो एक ऐसा मुलज़म गिरफ़्तार किया जो माशरे का नासूर बना हुआ था। तो इन्वेस्टिगेशन में इसने कैसे इंकशाफात किए हैं, कौन कौन इसके साथ था, क्या काम इससे बरामद कर सके और इसकी वजूहत, क्योंकि एक ज़हनी या तो ज़हनी मरीज़ होगा या इसका कोई आदी होगा, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये इसका जो शरीक जुर्म है काम करते हुए, तो इसका शरीक जुर्म कोई नहीं, लेकिन ये आगे शेयरिंग जो है वो शेयरिंग मुख्तलिफ लोगों के साथ मिल के करता रहा है। कोई एक इसका साथी था जो इसको डार्क वेब के ऊपर इस तरह की चीज़ें फ़रोख्त करने के लिए इससे लेता था। तो ये 80,000 पर जो वीडियो है उसके हिसाब से ये फ़रोख्त कर रहा था उसको। तो आगे फ़रोख्त करने में और शेयरिंग करने में वो इसके साथ मुलज़म मौजूद थे लोग। लेकिन जब इसने वो जानवरों के साथ बनाया है, वीडियो बनाई है या उनके साथ बदफेली की है, तो उसमें ये अकेला ही है उस वक़्त। तो क्या इसकी क्या ज़हनी कैफियत क्या है कि इसने ये जानवरों के हवाले से, ये क्या सैकी आदमी है या कोई लालच था कि इसके पैसे कुछ ज़्यादा मिलते? नहीं, पढ़ा लिखा है, क्वालिफ़ाइड है, ग्रेजुएशन की है उसने, फैमिली है, बच्चे हैं उसके, ज़मींदारा करता है, यानी कि फैमिली की जो वेल्थ है उसके लिहाज से भी ये कोई ऐसा सच नहीं है कि उसको पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तो लेकिन जहाँ तक हैप्चुअल है वो है इसमें कि उसने खुद बताया कि 2009 में उसके साथ खुद इस तरह का एक्ट हुआ है, तो उसके बाद फिर फर्दर उसको इस चीज़ की लत पड़ गई और वो इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो बाद अज़ां आप इसको कह लें कि क्रूएलिटी उसके माइंड में आ गई और फिर उसने खुद वो माशरे से कह लें बदला लेना स्टार्ट शुरू किया, जानवरों के साथ किया, बच्चों के साथ। और फिर फर्दर कोई बंदा इसको मिला जो ये कराची में, मुल्तान, लाहौर, पिंडी, ये मुख्तलिफ़ शहरों में जाके सर्विसेज प्रोवाइड करता था। तो पिंडी में एक बंदा था जिसने इसे कहा कि आप मुझे ये वीडियोज़ बना के भेजो, तो मैं आगे इसको डार्क वेब के ऊपर भेज के तो आपको पैसे दूँगा। तकरीबन 80,000 पर वीडियो के हिसाब से इसकी उसके साथ जो थी सेटिंग हुई थी। अच्छा, ये वैसे काम क्या करता था ये वीडियो, किसका कोई ना कोई तो रोज़गार होगा ना, कोई मुआशी रोज़गार? तो अगर ये ग्रेजुएट है तो इसे क्या ये नौकरी वगैरह क्या करता है? नहीं, नौकरी नहीं करता था, ये ज़मींदारा करता है, खेती बाड़ी कर रहा था, कुछ छोटा सा मुर्गी खाना टाइप भी है इसके पास। तो उसी से शायद इसने वो जानवरों के साथ, क्योंकि ज़्यादा जानवरों के साथ ही रहता था, तो शायद इसलिए वो टारगेट ईजी टारगेट थे अच्छा, जानवर आप जो। समझते हैं कि इस वजह से पोर्नोग्राफी एक्ट इसके ऊपर लगेगी और इसकी जो सज़ा ये बढ़ भी सकती है, और जो इसके अगर मुतासरीन सामने आते हैं उनके बाद इसका क्या होगा, और इसकी ज़हनी कैफियत के हवाले से भी इसको क्या चेक करवाया गया? नहीं, ज़हनी कैफ़ियत उसकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक माशरे में कह रहे है। हैं कि ये बदला लेने का एक वो एक अलग हिडन एक माइंड में आपकी एक चीज़ होती है ना, जिसको आप एक अपने ज़हन बना लेते हैं कि ये काम आपने करना है, वो आप करते जाते हैं माशरे में। वैसे तो इसके फैमिली है, बच्चे हैं, फ़ाल किरदार अदा कर रहा है, ज़मींदारा करता है, इनकम आ रही है, अपने बच्चों को पाल रहा है, उनको पढ़ा रहा है। तो वो तो यानी कि रूटीन में एक इसी तरह असल में ये जो सीपी है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामलात होते हैं, ये इसी तरह होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो इजी टारगेट होते हैं, लोग उनके ऊपर एतबार कर रहे होते हैं, फैमिलीज़, माँ बाप, वो उसको अजीज़ रिश्तेदार, फैमिली फ्रेंड समझ के तो उन बच्चों को ईजी एक्सेस दे देते हैं। तो उसी से ये लोग फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं और बच्चों को मिस यूज़ करते हैं। अच्छा, ज़्यादा बच्चे क्या रिश्तेदार है, मोहल्लेदार हैं, या कोई अननोन है बच्चे? नहीं, अभी तक इनका रिश्तेदार तो सामने कोई नहीं आया सच जिसने कहा हो जी कि उसका बच्चे हैं।
लेकिन जो हमारे पास वीडियोस हैं वो बहुत छोटे बच्चों की हैं, वो ऐसा उनकी कोई हमें रिकग्निशन नहीं करवाई हमने। दूसरा है इस तरह के जब हम विक्टिम्स की तरफ जाते हैं तो आपको पता है हमारे माशरे में फिर उन बच्चों ने आगे ज़ाहिर बड़ा होना है, उनकी फैमिलीज़ आनी है, तो उनके लिए एक लाइफ टाइम एक जो है ना वो दबा बन जाता है। तो उस तरफ तो हम नहीं जाएंगे ना, बच्चों की इस तरह की कोई वीडियोज़ या उनकी फेस हम जो पब्लिक करेंगे वो तो हम नहीं करेंगे। लेकिन वैसे मेरा एक आम आपके तवज्जुह से है कि बच्चों को अपने एडल्ट रिश्तेदारों से, बच्चियाँ हों या बच्चे हों, उनको थोड़ा सा वालिदैन को उनकी केयर करनी चाहिए। अच्छा, क्या समझते हैं कि अगर ये केस प्रोसीड होता है, इसके एविडेंस मिल जाते हैं, तो इसका तफ्तीश बेहतरी होती है, कितनी सज़ा मिल सकती है? जहाँ तक एविडेंस का अलग है तो हम एफआईआर ही उस वक्त चाक करते हैं जब हमारे पास एविडेंस आ जाती है। हमारी एविडेंस कंप्लीट होती है तो फिर हम एफआईआर की तरफ जाते हैं। हम पहले इंक्वायरी करते हैं, फिर हम एफआईआर देते हैं। तो हमारे पास जो हमने सेक्शंस इसके ऊपर लगाई हैं उसकी एविडेंस मौजूद है। इसके मोबाइल से हमने उसका टेक्निकल रिपोर्ट तैयार करके उसकी टेक्निकल रिपोर्ट के ज़रिए हमने एविडेंस कलेक्ट की है और फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर जो एफआईआर की तरफ गए हैं। और जो 22 सेक्शन है हमारा पीका का, वो इसी को चाइल्ड पोर्नोग्राफी को एड्रेस करता है। इसी तरह 377 है वो जो जानवरों के साथ उसने बदफेली की है, और क्रूएलिटी एक्ट हमने लगाया है इसके लिए को जानवरों के साथ जो ज़्यादती हुई है, यानी कि उनके जी। उसकी सज़ा कहाँ तक इसको आप समझते कि मिल सकती है कानून में? ये देखें, ये तो आगे कोर्ट्स की बातें हैं, लेकिन ये मोर देन 7 ईयर्स जो है ना इसकी सज़ा है। 22 और 377 और इसकी जो नॉन बेलेबल नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज, नॉन बेलेबल जो ऑफेंसेस है इसके ऊपर लगी हैं, और इसकी जो सज़ा है वो 7 साल या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। गैर फितरी अमल जानवरों के साथ करते हुए बदफेली के बहुत सारे मुकदमात में एविडेंस मिले हैं, डिजिटल एविडेंस है NCCA के पास, जिसकी बुनियाद पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। मुलज़िम की गिरफ़्तारी हुई है। इसके जो ख़रीदार थे जो इसके साथ इसकी वीडियो को डार्क वेब पर डालते थे या आम मार्केट में बेचते थे, उस हवाले से भी इसके इंकशाफात है, कितने में ये बेचता था और कौन कौन उसके ख़रीदार थे। इस हवाले से NCCA ने तमाम जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। इसकी सज़ा तक NCCA का कहना ये इसका पीछा करेंगे और इसके जो साथी हैं उनकी सज़ा तक ये इस केस में जुड़े रहेंगे। जी, जहाँ तक हैप्चुअल है वो है इसमें कि उसने खुद बताया कि 2009 में उसके साथ खुद इस तरह का एक्ट हुआ है, तो उसके बाद फिर फर्दर उसको इस चीज़ की लत पड़ गई और वो इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो बाद आप इसको कह लें कि क्रूएलिटी उसके माइंड में आ गई और फिर उसने खुद वो माशरे से कह लें बदला लेना स्टार्ट शुरू किया, जानवरों के साथ किया, बच्चों के साथ। और फिर फर्दर कोई बंदा इसको मिला जो ये कराची में, मुल्तान, लाहौर, पिंडी, ये मुख्तलिफ़ शहरों में जाके सर्विसेज प्रोवाइड करता था। तो पिंडी में एक बंदा था जिसने इसे कहा कि आप मुझे ये वीडियोस बना के भेजो, तो मैं आगे इसको डार्क वेब के ऊपर बेच के तो आपको पैसे दूंगा। तकरीबन 80,000 पर वीडियो के हिसाब से इसकी उसके साथ जो थी सेटिंग हुई थी। मतलब ये वैसे काम क्या करता था ये वीडियो, किसका कोई ना कोई तो रोज़गार होगा ना, कोई मुआशी रोज़गार। तो अगर ये ग्रेजुएट है तो इसे क्या ये नौकरी वगैरह क्या करता है? नहीं, नौकरी नहीं करता था, ये ज़मींदारा करता है, खेती बाड़ी कर रहा था, कुछ छोटा सा मुर्गी खाना टाइप भी है इसके पास। तो उसी से शायद इसने वो जानवरों के साथ, क्योंकि ज़्यादा जानवरों के साथ ही रहता था, तो शायद इसलिए वो टारगेट ईजी टारगेट थे जानवर।